वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी बुक? इंग्लिश ग्रामर की, मतलब इंग्लिश सेकंड। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम रीड करेंगे। तो आपको बिल्कुल केयरफुली लिसन करना है। ओके, देखो बेटा, आपको फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर नंबर 1, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आई होप सो, मेक श्योर कि आपने ये वाला जो चैप्टर है क्लास 3rd में भी रीड किया है। क्लास 3rd अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपने इसको रीड किया है, तो आपको ये सबसे ज़्यादा समझ में भी आता होगा और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसकी ब्रीफिंग पढ़ लेते हैं सबसे पहले और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होते क्या हैं। आपको पता है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं? लाइक A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये क्या है? हमारी अल्फ़ाबेट है। ठीक है, A to Z हमारी अल्फ़ाबेट है, जिसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D, D के बाद E एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही अगर अल्फ़ाबेटिकल को D फिर आगे लिख दूँ कुछ भी, D के बाद लिख दूँ S, फिर लिख दूँ Q, तो क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हुआ? नहीं ना, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या नहीं हो के क्या हो गया? डिसऑर्डर हो गया, मतलब वो ऑर्डर में नहीं है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन से होते हैं? जो कि सीक्वेंस में चलते हैं। क्या होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स वो होते हैं जो सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में चलते हैं, A to Z। जैसे मैंने आपको भी अल्फ़ाबेट्स बोल के बताई A to Z, वैसे ही हम नंबर्स भी ले सकते हैं। वैसे इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स का दिया हुआ है, न्यूमेरिकल ऑर्डर्स नहीं दिया हुआ है। पर आपको ये तो पता होगा ना कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। कभी ऐसे देखा है क्या? 1 फिर 11 फिर 13 फिर 16 16 या फिर 20, ऐसे नहीं आता ना। तो वो क्या होते हैं? डिसऑर्डर होते हैं, डिसन्यूमेरिकल होते हैं। ऐसे ही अल्फ़ाबेट भी क्या होते हैं? सिस्टमेटिकली जो A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेटिकल एक ही सीक्वेंस में एक ही ऑर्डर में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की एक ब्रीफिंग दे दी। अब क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। द अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मैंने भी आपको अभी यही बताया ना, जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। जैसे हमारा नेम कैसे बनता है, जैसे हमने नाम लिया पीयूष, तो PIUSH, ये एक अल्फ़ाबेट से बनकर क्या बना? एक वर्ड बना, एक नेम बना। ठीक है, तो वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट। पर अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर क्या होते हैं? वो ऑर्डर होते हैं जो सिस्टमेटिकली एक ही सीक्वेंस में चलते हैं, A to Z। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है टेलीफोन डायरेक्टरीज और एनसाइक्लोपीडीज। ठीक है, पेडाइज मतलब इसका मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा। अरेंज नेम्स एंड एंट्रीज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू मेक इट ईजी टू फाइंड वर्ड्स। अब देखो क्या होता है, टेलीफोन डायरेक्टरीज और एनसाइक्लोपीडीज होती है ना, उससे क्या होती है? डाटा की एंट्री की जाती है, मतलब नेम्स की एंट्री की जाती है। जैसे नेम्स की एंट्री समझ में आया कैसे? आपके क्लासरूम में जब बच्चों के एडमिशन्स होते हैं तो उनका नाम क्या होता है? सिस्टमेटिकली, जैसे A नाम के बच्चे का जो नेम A से स्टार्ट होता है, उसका रोल नंबर 1 होता है। ठीक है, अब देखो B का जो होता है वो या तो फिर बबलू या फिर किसी से नेम स्टार्ट होता है। ठीक है, भावेश, भवनेश। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेम स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या है? B से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे C से। उसी पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं? आपके रोल नंबर डिसाइड करते हैं। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, जैसे आकृति, तो उसका फर्स्ट रोल नंबर होता है, एंड देन भवनेश सेकंड, चंचल तो थर्ड रोल नंबर, ऐसे ही। ठीक है, D से धर्मांशु। तो ये सारे क्या होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। अरेंज नेम्स एंड एंट्रीज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू मेक इट ईजी टू फाइंड वर्ड्स। जब हम नेम्स को अरेंज कर देते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हमको फाइंड मतलब ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, अब मान लो मुझे पूरी लिस्ट में नेम देखना है, किसका? भवनेश का, तो मुझे ये पता रहेगा कि जो बी अल्फ़ाबेट है वो सबसे ऊपर होता है, मतलब A के बाद B आता है, तो स्टार्टिंग पेपर पे B नाम से मुझे सारे नेम्स मिल जाएंगे। तो टेलीफोन डायरेक्टरीज और एनसाइक्लोपीडिया से हमें क्या मिलता है?
हम वर्ड्स को ईजिली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी किया है। राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे जितने भी सेट दिए हुए हैं नेम्स के, वर्ड्स के, उनको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेफर्स, बिस्किट, केक एंड टॉफ़ीज़। तो आपको पहले क्या देखना है, A B C D बोल के देखना है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, बिस्किट। ठीक है, अब देखो A से कोई इसमें नेम नहीं है तो क्या आ गया, A से कोई नेम नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, B पे। तो B से बिस्किट, C से केक एंड देन अब सीधा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है और सीधा क्या लिखा हुआ है, टॉफ़ी। तो पहले W आता है या पहले T आता है, ऑब्वियसली पहले T आता है। तो हम क्या लेंगे ऐसे, थर्ड नंबर पे टॉफ़ी एंड फोर्थ नंबर पे वेफर्स। तो क्या होगा सीक्वेंस, बिस्किट, केक, टॉफ़ीज़ एंड वेफर्स। अब ऐसे ही सेकंड देखो, स्पून, प्लेट, बाउल, कुकर। तो हम पहले क्या लेंगे, बी अल्फ़ाबेट से, क्योंकि बी अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में आता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, बाउल एंड देन सी से क्या होता है, कुकर एंड उसके बाद कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, सीधा पी अल्फ़ाबेट आ रहा है। पी अल्फ़ाबेट में क्या लेंगे हम, प्लेट। ठीक है, अब क्या है, स्पून। तो क्या आ गया यहाँ पे, स्पून। ऐसे ही थर्ड है ब्रेड, सेकंड क्या है, कॉर्नफ्लेक्स एंड थर्ड एग, ऐसे ही फोर्थ मिल्क। अब देखो फर्स्ट नंबर पे ब्रेड आ गया, सेकंड पे क्या आ गया, कॉर्नफ्लेक्स आ गया, थर्ड पे एग आ गया और फोर्थ पे मिल्क आ गया। आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टेबल, चेयर, बेड एंड सोफ़ा। तो सबसे पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है, बी, बेड। तो सबसे पहले बेड यहाँ आ जाएगा एंड देन कोमा, देन चेयर एंड उसके बाद सोफ़ा, और सोफ़ा के बाद ST, हम ऐसे बोलते हैं क्या, TSSTUVWXYZ बोलते हैं ना। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, सोफ़ा एंड देन टेबल, लास्ट में क्या आएगा, टेबल। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन दिए हैं एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एंड पपाया। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट नंबर पे एप्पल आएगा, सेकंड पे बनाना एंड थर्ड पे ग्रेप्स एंड फोर्थ पे पपाया। इजी है क्योंकि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, फिर उसके बाद C D E F नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली क्या आ गया, G, और G के बाद वाली जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें P आता है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे, एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स एंड पपाया। एंड सिक्स देखो, स्पैरो, पिजन, क्रो और ईगल। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, C। फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, क्रो, सेकंड पे ईगल, थर्ड पे पिजन एंड फोर्थ पे स्पैरो। ठीक है, अब देखो सेवेंथ पे क्या लिखा है, पी, रेडिश, लेडी फिंगर, कैबिज। तो पहले अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, ऑब्वियसली कैबिज का C आता है। तो C पहले आता है तो क्या लिखेंगे, कैबिज एंड देन लेडी फिंगर एंड देन P से पी एंड फोर्थ रेडिश। ठीक है, अब एट्थ लेते हैं, मॉनिटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट आता है वो क्या आता है, ABCDEFG। ठीक है, HI। अब यहाँ पर इसमें से कोई भी नहीं है I तक। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, J का जॉयस्टिक, उसके बाद K का कीबोर्ड सेकंड पे एंड थर्ड पे क्या आता है, JK, L से कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, M से क्या दिया हुआ है, मॉनिटर। तो क्या आ गया, मॉनिटर एंड फोर्थ पे माउस। ठीक है, अब देखो मॉनिटर और माउस, पहले मैंने थर्ड नंबर पे मॉनिटर क्यों लिया और फोर्थ पे माउस क्यों लिया। अब देखो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, MON और MOU। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों सिंबल, ये जो दोनों अल्फ़ाबेट है वो तो दोनों सेम है दोनों में, MO और MO। पर आपको अब थर्ड अल्फ़ाबेट पर जाना है। थर्ड अल्फ़ाबेट पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, N और यहाँ पे लिखा है U। तो आपको दिमाग लगाना है कि पहले अल्फ़ाबेट में N आता है या पहले U आता है। ऑब्वियसली पहले क्या आता है, N आता है। N के बाद ही हम अल्फ़ाबेट में क्या बोलते हैं, MNOPQRSTUVWXYZ। तो पहले हमने क्या बोला, N बोला, उसके बाद ही U आता है। तो पहले थर्ड नंबर पे क्या आएगा, मॉनिटर एंड देन माउस। आया समझ में आपको फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ये क्या है, डिसअरेंज्ड है, डिसऑर्डर्ड है। तो आपको इसे अरेंज करना है, ऑर्डर में लिखना है। कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन।
अब देखो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑर्डर, देन वर्ड्स, देन ऑर्डर एंड देन वर्ड्स एंड ऑर्डर। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, हमें अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले वर्ड्स दिए हुए हैं, चॉक, कैट, क्रो, क्लिक, काउच, क्रैक, काउ, क्लॉ। एंड सेकंड वाली रो में क्या दिया हुआ है, से, स्टे, स्टोल, सॉक, CS, सम, स्कॉल्ड और सेंड। एंड थर्ड वाली रो में क्या दिया हुआ है, पांडा, पीनट, ट्रू, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा, प्ले, पियर एंड पाम। ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, ये डिसऑर्डर्ड है, क्या पहले CH आता है। ठीक है, ये क्या है, सारे डिसऑर्डर्ड है। आपको इसे कैसे करना है, ऑर्डर में लिखना है। अब देखो आपको इसमें क्या पहचानना है कि सबकी स्पेलिंग है तो स्टार्ट C से ही, पर आगे वाला वर्ड क्या है, CH। तो अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते ही सबसे पहले H से स्टार्ट होता है। नो बेटा, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, A से। तो सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, कैट, एंड देन चॉक, एंड देन क्लॉ, फिर क्लिक एंड काउच, काउ, क्रैक एंड क्रो। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, से, स्कॉल्ड, सेंड, सीरियस, सॉक, सम, स्टे, स्टोल। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, पाम, पांडा, पीनट, पियर, पिज़्ज़ा, प्ले, पॉपकॉर्न, प्रू। क्या दिया हुआ है, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं दिए हुए थे, ये क्या थे, डिसऑर्डर थे। आपको उनको किस में अरेंज करना है, अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आया समझ में, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आपने अपनी थर्ड क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लास में से भी रीड किया है। तो अगर आपको कुछ मिसकंसेप्शन हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उस वाली जो आपकी थर्ड क्लास की बुक आपके पास होगी तो उसमें भी आपको देखना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, इसका जो वर्क है इंग्लिश सेकंड की कॉपी में करना है। किस में करना है, इंग्लिश सेकंड की कॉपी में। जो इंग्लिश सेकंड की कॉपी होती है ना, कौन सी होती है, इंग्लिश ग्रामर की जो कॉपी होती है वो हमारी इंग्लिश सेकंड की कॉपी होती है। आपको हेडिंग लगानी है चैप्टर नंबर 1 एंड फिर क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है ऊपर, द अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल। देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है अपनी कॉपी में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 डू इन कॉपी, एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर B दिस इज़ ऑल्सो डू इन कॉपी। ओके, आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं और उसको समझना है कि इनको अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होते हैं। मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम अपना चैप्टर नंबर 2 लेंगे, आज आपका फर्स्ट चैप्टर है, इतना सही था, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, कल हम अपना 2nd चैप्टर लेंगे। तो आपको आज ही अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है, और वर्क हम किस में करेंगे, इंग्लिश सेकंड, दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर कॉपी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, हैव ए गुड डे।